अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, पहले बहुत मोटिवेटेड थे अपनी प्रिपरेशन को लेके कि हाँ इजीली 15 to 20 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे, स्टिल आपका कोर्स पेंडिंग है एंड आप फिर से डीमोटिवेटेड हो गए हैं कि अब हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, डर लग रहा है कि क्या पास हो पाएंगे भी या नहीं। दिसंबर वाला अटेम्प्ट स्किप भी नहीं करना चाहते हैं बट प्रिपेयर कुछ भी नहीं किया है, सोच रहे हैं कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना चाहिए, फॉर्मूले को कैसे रिवाइज करना चाहिए और डेली रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्याश्री यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। बट जिन लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो बेसिकली ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो दिसंबर 23 फाउंडेशन अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं। तो बात करते हैं 15 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कैसे कर सकते हैं और ईजी से ईजी वेज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ना तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़े और इजीली 15 डेज में आप बड़े फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर ले। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि फोकस आपको खुद बनाना पड़ेगा, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो भी खुद बनानी पड़ेगी, अपने सिटिंग आवर्स खुद सेट करने पड़ेंगे। हम लोगों का काम होता है कि हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं एंड आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, फॉलो करना आपका काम होता है। तो पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। देखिए, अकाउंट्स में ये टाइम नहीं है कि आप पूरे मॉड्यूल अच्छे से कवर करें। जो बच्चा ऐसा है कि हाँ वो अच्छे से दोनों मॉड्यूल कवर कर सकता है तो आप इजीली गो फॉर इट। अगर आप उसे इजीली कवर नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करिए। देखिए, दिसंबर 23 एग्जाम्स, बहुत से लोग बोल रहे ट्रिकी आएगा, ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर बार का ही होता है कि आपको दोनों मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर करनी होती है। एक एक क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो बैक क्वेश्चन हो, चाहे वो बैक थ्योरी क्वेश्चन हो या ट्रू फॉल्स हो। सो आपको क्या करना है, जो भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे, आपको उन चैप्टर का हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर दो क्वेश्चन एक जैसे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है तो आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि क्या आप एग्जाम में इनको अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को वर्किंग नोट के साथ सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप वर्किंग नोट अवॉइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके लिख रहे हैं, नो। एग्जाम में आपको वर्किंग नोट शो करनी पड़ेगी। अगर आप वर्किंग नोट शो नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एक एक इलस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर अपने आप सॉल्व करके देखिए। आंसर नहीं देखना, बिना देखे सॉल्व करिए। उसके बाद अपनी मिस्टेक देखिए कि आपने कहां पर मिस्टेक करी है। थ्योरी आपको फर्स्ट बुक से कवर करनी है, सेकंड के चक्कर में मत पढ़िए। दोनों मॉड्यूल से आप ट्रू फॉल्स पढ़िए एंड फर्स्ट मॉड्यूल से सिर्फ आप थ्योरी पढ़िए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ही फोकस करिए, ये टाइम पूरे मॉड्यूल कवर करने का नहीं है। ऐसी बात करते हैं लॉ में। देखिए, लॉ में लाइक पार्टनरशिप, सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद में कंपनी लॉ, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले इन पर अपनी ग्रिप बनाइए। ये नहीं कि आप पूरी मॉड्यूल लेके चल रहे हैं, आपने पूरा बुक भी पढ़ लिया लेकिन आपको तब भी कुछ समझ नहीं आया। देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा। लर्न करने से भी कुछ नहीं होगा। उसको बार बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी आएगी। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर नहीं है तो एग्जाम में आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन किसके ऊपर आया है और आपको प्रोविजन कैसे लिखना है, कंक्लूजन की एंडिंग कैसे करनी है। इन सभी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये तो मैंने पहला पढ़ा था और ये उस चैप्टर से है, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे। अगर हाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप उसको 1 पेज का लिखिए। अगर 6 मार्क्स का है 2 पेज का लिखिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना तो उसको 1 पेज का मत लिखिए। ज़्यादा ब्रीफ में नहीं लिखना है, सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसको आपको आंसर करना है। और आपको ना साइड हेडिंग्स, कीवर्ड्स अच्छे से पता होना चाहिए और आपको जो पेपर करना है वो लॉ की लैंग्वेज में ही करना है, टेक्निकल लैंग्वेज में। जनरल इंग्लिश में अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ICAI कभी भी आपको पूरे मार्क्स नहीं देता है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 4 देता है, 4 का होता है 3 या 2 देता है। तो इसलिए आपको जनरल इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है। टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। और जितने भी चैप्टर के बैक में क्वेश्चन से सारे पढ़ के जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं और चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए, राइटिंग में प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करके देखनी है। 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए अभी से। अभी आपके पास 15 डेज है एंड 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप अभी भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ ओरल में रह रहे हैं, तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। टाइम कब निकल जाएगा, पेपर कब ओवर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप वहां बैठ के रिग्रेट करेंगे कि हमने उस टाइम क्यों नहीं पढ़ा था। देखिए, अगर आप ये दिसंबर अटेम्प्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर आप इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते तो 30% सिलेबस आपका नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगा 24 में। तो फाउंडेशन थोड़ा सा टफ होने वाला है। इसलिए प्लीज 15 दिन में अपने आप को दिन रात पागल बना लीजिए कि हाँ मुझे ये फाउंडेशन क्लियर करना है अटेम्प्ट, ये दिसंबर वाला, सो दैट आप इंटरमीडिएट क्लियर कर पाएंगे 2024 में।
अब बात करते हैं बीसीआर की। बीसीआर में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ग्रामर पे आपका अच्छा फोकस होना चाहिए, सारे टेंसेस पढ़ लीजिए, रूल्स पढ़ लीजिए, और जितने भी राइटिंग पोर्शन है वो भी बहुत इजी है। एक बार आपको रेज्यूमे में बस पता चल जाए कैसे करना है, उसके बाद आप उसको इजीली कवर कर लेंगे। और जो कम्युनिकेशन चैप्टर है वो आपको स्किप नहीं करना है, वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप वो स्किप कर देते हैं, खाली ग्रामर पढ़ते हैं, तब भी आपके मार्क्स कम आएंगे। देखिए, लॉ में एंड इंग्लिश में एटलीस्ट आप इतना पोर्शन तो कवर कर लीजिए कि आपके मार्क्स इजीली 50+ आ जाएं। बात करते हैं बीसीके की। बीसीके में सभी चैप्टर इक्वल वेटेज के हैं, तो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सभी चैप्टर से पढ़ लीजिए। 5 मिनट्स आप डेली हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन रिवाइज करिए, और बाकी आप 1 घंटा बीसीके को जरूर दीजिए। ऐसे ही आपको इंग्लिश भी आधे घंटे में आप अगर इंग्लिश को देते हैं, आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। फिर 2 घंटे रोज आप मैथ्स को दीजिए, 2 घंटे अकाउंट्स को दीजिए, 1 घंटा रोज लॉ को दीजिए। फिर उसके बाद अपना रिवीजन भी करिए। सेल्फ स्टडी भी तो बहुत जरूरी है ना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप कोचिंग जा रहे हैं, उसके साथ सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। ये नहीं कि आप सारा कोचिंग में कंप्लीट करके आते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं। अगर आप अपने आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, और कितना आपका कोर्स पेंडिंग है। तो आपको सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी करनी है। 7 to 8 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी जरूर होनी चाहिए इस टाइम पर, जबकि आपके पेपर सिर पर आ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट मैथ्स की। मैथ्स में क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करिए। मैथ्स, स्टैट्स, एलआर आपको पूरी करनी है। मैथ्स में 3-4 चैप्टर है, ऐसे स्टैट्स में 3-4 चैप्टर है। इन पर अपना जो होल्ड अच्छे से बनाइए कि हाँ, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन हम आराम से कर देंगे, तो बिल्कुल आप 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचेंगे अरे चलो ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कर ली, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, पूरी मॉडल कवर कर लेता हूँ, तो ऐसे आप पास भी नहीं हो पाएंगे। तुक्के मारना, इसका मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कराना, तुक्के नहीं मार के आना है मैथ्स के पेपर में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज जो आपको आता है सिर्फ वही करना है। इको में क्या करना है, इको में भी आपको हर एक चैप्टर की रीडिंग करनी है, अच्छे से थॉरोली रीडिंग करनी है। जो इकोनॉमिक्स के नेम है उनको हाईलाइट करिए, उनको बार बार रीड करिए। कहीं से भी आ जाता है कि कौन सी ईयर में किस इकोनॉमिक्स ने क्या इन्वेंट करा था, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जो बाकी की चैप्टर्स है वो भी प्रिपेयर करना है, लेकिन इको एंड बीसी के बहुत ईजी है। डेली अगर आप इनको 2 घंटे भी देंगे ना, तो आपका जो बीसी के ईगो है अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी आप डेली 5-5 मिनट्स की मैराथन भी देख सकते हैं, जिससे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे इजिली। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप घबराएंगे ना, उतना ज़्यादा आप डर जाएंगे अंदर से कि हम प्रिपेयर कैसे करें। 15 डेज है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर पर डे भी आप 12 आवर्स अ डे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कवर अच्छे से कर लेंगे आप सिलेबस को, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम कर लेंगे। आपको ये गोल बनाना है कि मुझे 15 डेज के अंदर इतना पढ़ना है, इतना सब कुछ प्रैक्टिस करना है रिवीजन के साथ साथ, कि मैं अपना सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर लूँ। अगर आप 24 के ऊपर डिपेंड बैठे हैं तो 30% सिलेबस और बढ़ जाएगा, और आपके ऊपर साथ साथ बर्डन भी बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी तरह की, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हर जगह लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए। लॉ में अमेंडमेंट्स जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर सपोज आप अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ के गए और क्वेश्चन वहां से आ गया, तो आपको तब प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपको 15 डेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, इनको अच्छे से प्रोडक्टिव बनाना है। कोई भी दिक्कत रहती है अपने टीचर से कंसल्ट करिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही उस लेक्चर को 2 बार देखिए, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो क्लियर हो जाए। हाँ, आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।